हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 silver nitrate required for complete precipitation of chloride ions present in 30 ml of 0.01 molar solution of chromium complex pentaaqua chlorochromium 3 chloride S silver chloride is close to. तो बच्चों यहाँ जो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन स्फीयर बच्चों. तो हमको क्या बोला है बच्चों कि हमारे पास क्या है कि एक तो ये जो 30 ml का 0.01 मोलर सॉल्यूशन है इस कॉम्प्लेक्स का. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. हमारे पास क्या है बच्चों 30 ml है ऑफ 0.01 मोलर ऑफ हमारा एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें पेंटा तो एक्वा है, एक क्लोरो है और बाहर उसके आयनाइजेशन स्फीयर में भी क्लोराइड है. ठीक है. अब हमको पूछा है इसमें कि आप ये बताओ कि आपको अगर आपके पास क्या है 0.1 मोलर है AgNO3 की, तो उसकी आपको कितनी वॉल्यूम लगेगी प्रेसिपिटेट करने की, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन. क्योंकि ये जो इसके जो क्लोराइड आयन है ये AgNO3 से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ AgCl. तो वो पूछ रहा है कि आपको अगर इस मोलरिटी का सोल्यूशन दिया जाए तो आपको कितनी वॉल्यूम लगेगी कि आप ये जो पूरे क्लोराइड है उसको प्रेसिपिटेट कर दो. ठीक है बच्चों. तो हम क्या करेंगे, अभी पहले इसको लिख के देखते हैं कि इसका आयनाइजेशन कैसे होगा. तो इसका आयनाइजेशन कैसे होगा कि ये हमारा है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, ये हमारा हमने पेंटाएक्वा है बच्चों, और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे बच्चों Cl2 है. ठीक है. और इसका जब हम आयनाइजेशन करवाएंगे तो ये क्रोमियम है बच्चों, ये पेंटाएक्वा Cl. ठीक है बच्चों. तो ये आप देखोगे कि यहाँ से 2 Cl बाहर निकलेंगे, मतलब ये 2 Cl नेगेटिव, तो इस पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा ऊपर. ठीक है. अब आप देखोगे कि अगर मान के चलो इसका हमारे पास 1 मोल है तो इसका 1 मोल बनेगा, लेकिन इसके कितने मोल बनेंगे 2 मोल, क्योंकि 2 Cl निकल रहे हैं. अगर इसका 1 मोल आयनाइज होगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाला एंटिटी है वो हमको 1 मोल मिलेगा और दूसरी एंटिटी बच्चों 2 मोल मिल जाएगी. ठीक है. तो हमारे पास कितने हैं 30 ml ऑफ 0.01 मोलर है. तो हम उसके अगर मोल्स निकालेंगे तो हम मोल्स कितने मोल्स हमारे हो जाएंगे 30 ml है बच्चों हमारे पास 30 ml ऑफ हमारे पास 0.01 मोलर है. तो 0.01 तो वो मोलर है. तो मोल्स कितने हो गए बच्चों 30 इंटू 0.01 करोगे तो वो आ जाएगा 0.3 मिली मोल आ जाएंगे बच्चों. ठीक है. अब अगर 0.03 मिली मोल आयनाइज होगा तो इसका कितना बनेगा बच्चों 0.3 मिली मोल बनेगा और ये कितना बन जाएगा 0.6 मिली मोल बन जाएंगे बच्चों. ठीक है. अब हमने ये निकाल लिया. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है 0.1 मोलर AgNO3 है बच्चों. तो हमारे पास है 0.1 मोलर AgNO3 है बच्चों. तो अगर हमको इसको आयनाइज करना है तो हमको AgNO3 के कितने मोल चाहिए होंगे. तो आप अगर रिएक्शन लिख के देखोगे, अगर आप बच्चों ऐसे रिएक्शन लिखोगे तो हमारे पास है AgNO3, फिर हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास ये AgNO3 है और क्या है बच्चों Cl है. तो आप देखोगे तो अगर हम इसको सिंपल लिखेंगे Ag प्लस, तो आप देखोगे एक Ag एक Cl से रिएक्शन करेगा, मतलब अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल चाहिए हमको. तो हमको कितने प्रेसिपिटेट करवाने हैं 0.6 मोल. तो हमको बच्चों क्या चाहिए, हमको चाहिए, अगर हम देखेंगे मोलरिटी होता है मोल्स अपन वॉल्यूम. ठीक है. तो हमको कितने मोल्स चाहिए हम यहाँ पे, तो अगर आप इसको लिख के देखोगे तो हमको क्या चाहिए 0.6 मोल्स चाहिए, मतलब मिली मोल्स हमको चाहिए बच्चों. तो हमको वॉल्यूम निकालनी है. अभी वॉल्यूम को हम नीचे रख देंगे बच्चों. ठीक है. तो वॉल्यूम हम किस तरह से निकाल लेंगे, वॉल्यूम को बस हमको क्या करना है, वॉल्यूम को हम जैसे V, तो बस बच्चों हमको क्या करना है, V जो है हमारा V यहाँ पे हो गया और हमको V 0.6 डिवाइड बाय 0.1, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो जो हमारा V होगा बच्चों वो आंसर आएगा 6 ml.
ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या है 6 ml। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, फाइनल आंसर इज 6 ml। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।